जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्वाला एक बार आप लोगों के बीच में लाइव वीडियो के माध्यम से अपने गाँव की परिस्थितियाँ और कल होने वाले पंचायत भवन पे विकास कार्यों की समीक्षा और साथ में ग्राम चौपाल का आयोजन होगा, इसी के बारे में मैं पूरे हिंदुस्तान को अपने गाँव के साथ साथ दिखाना चाहता हूँ कि गाँव में प्रायः किस तरह से पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम में चौपालों का आयोजन किया जा रहा है और कौन कौन से अधिकारी आते हैं और कितने लोगों का इन चौपालों में समस्या का समाधान किया जा रहा है। और जो ग्राम प्रधान को दोबारा प्रशासक नियुक्त किए गए हैं उनका पिछले 5 साल में क्या कार्य किया है और कितना विकास किया है, उसका रिकॉर्ड ऑनलाइन जांच होते हुए साथ में अगले 6 महीनों के लिए प्रशासक नियुक्त किए गए हैं, उसका कार्य सौंपा जाएगा। इसी का लाइव टेलीकास्ट मैं आप लोगों के बीच में दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और बताएं कि कल हमारे ग्राम सभा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के पहाड़ी ग्राम सभा विकासखंड सिटी में आज़ादी के 75 साल बाद पहली बार पंचायत भवन पे चौपाल का आयोजन किया जा रहा है, जहां पे लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाएगा कि पिछले 5 सालों में हमारे ग्राम सभा में कौन कौन से विकास हुए हैं और आने वाले दिनों में कौन कौन से कार्य किए जाएंगे। उनका ग्राम प्रधान और सचिव के द्वारा रिकॉर्ड पंचायत भवन में रखा जाएगा और साथ में गांव के लोगों की कौन कौन सी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि डिजिटल भारत योजना के अंतर्गत, और मैं डिजिटल योद्धा होने के नाते अपने ग्राम सभा के सभी नागरिकों से निवेदन करूंगा कि आप लोग पंचायत भवन पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे और इस चौपाल का लाभ उठाए, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर शहर के जो गांव की हकीकत है उसी का वर्णन आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव की परिस्थिति क्या है। और जहाँ पे देश 21वीं सदी में डिजिटल भारत के अंतर्गत 21वीं सदी में देश पहुँच चुका है, वहीं पे हमारा गांव कितना पिछड़ा हुआ है और किस तरह से यहाँ के ग्राम प्रधान, सचिव और अधिकारी विकास की जो योजनाएं आती हैं इन दोनों के द्वारा किस तरह से लूटा जा रहा है, इसका लाइव टेलीकास्ट मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हमारे ग्राम सभा में कितने बड़े बड़े बुद्धिजीवी नागरिक रहते हैं। और यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि हमारे ग्राम सभा में पूरे हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा गाँव है जहाँ पे पंचायती राज अधिनियम के कोई भी कानून मान्य नहीं होता। यहाँ पे ना तो खुली बैठकें होती हैं, ना ही पंचायत सदस्यों को किसी भी योजना के बारे में जानकारी होती है, कौन कौन से प्रस्ताव बनते। यह योजनाएं और यह प्रस्ताव मात्र ग्राम प्रधान और सचिव के घर पे बैठकर बनाया जाता है, लगातार आज़ादी 75 साल बाद भी। और जो भी ज़्यादा से ज़्यादा गबन करने का प्रयास किया जाता है, जिसका मैं लाइव टेलीकास्ट आपको दिखाऊँगा किस तरह से डिजिटल भारत में हमारे ग्राम सभा में बिना कार्य कराए सरकारी धन का लूट किया जा रहा है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए आप लोग कल पंचायत भवन में उपस्थित हो और हमारे लाला राम जिंदा ऑफिशियल से ज़्यादा लोग जुड़े, और ताकि कल का लाइव टेलीकास्ट हमारे जीवन का ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन साबित होने वाला है। अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो मैं दिखा दूँगा कि पंचायती राज अधिनियम क्या होता है और किस तरह से कार्य होते हैं, किस तरह से ग्राम प्रधानों का कार्यशैली है और क्यों हमारा ग्राम विकास नहीं कर पा रहा है। इन सभी का विवरण मैं आप लोगों को दे दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो से जुड़े रहें और हमारा सहयोग करते रहें, ताकि मैं अपने गाँव की हकीकत को भारत सरकार के नक्शे पे, प्रदेश सरकार के और केंद्र सरकार के नक्शे पे अपने गाँव का जो लाइव टेलीकास्ट वीडियो में बना के डालने वाला हूँ, उसका आप लोग लाइव टेलीकास्ट देखेंगे कि किताबों में क्या लिखा गया, कानून की किताब में क्या लिखा है, कहाँ से धनराशि निकाली जा रही है और ज़मीन पे क्या बना हुआ है। तो दोस्तों, मैं अभी यहाँ के बारे में एक प्रकरण है हॉस्पिटल का, जो लगभग 15 साल पहले पूर्व प्रधानों के द्वारा उसका निर्माण होने के लिए धनराशि आया था और उसका ग्राम प्रधानों ने पैसा निकाल कर सब गबन कर गए और 15 साल से हमारे ग्राम सभा का हॉस्पिटल अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है, जिसका मैंने
हाई कोर्ट में पटिशन दाखिल किया हूँ और ये कानून को यहाँ पे ठेंगे पे रखा गया है। इसका आप लोगों को लाइव टेलीविजन कि 15 साल से हमारे ग्राम सभा के हॉस्पिटल का धनराशि खा गया है पूर्व प्रधान के द्वारा, और उसका ना तो आज तक रिकवरी हुआ है। उसके बाद BNS 409 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया और 6 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी तक चार्जशीट नहीं दाखिल किया गया है। तो कानून किस तरह से ठेंगा पे रख के यहाँ पे अमीर आदमी गरीबों के हित और अधिकार की संपत्ति को लूट रहे हैं, इसका लाइव टेलीकास्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चाहे छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, जो जनता की चीज़ों को खुलेआम लूट कर खा जा रहा है, उसका कोई या तो उखाड़ नहीं पा रहा है। इसका भी मैं लाइव टेलीकास्ट आप लोगों को दिखाऊंगा। और मैं ये भी दिखाऊंगा कल कितना बड़ा खौफ है हमारे ग्राम सभा में कि पंचायती राज अधिनियम के विपरीत पंचायत भवन पे चौपाल न लगाकर ग्राम प्रधान के अंडर कब्जे वाले स्थानों पे लगाया जाता है, जहाँ पे कुछ बेवकूफ़ किस्म के नागरिकों को बैठाया जाता है और उन्हें धमका कर फॉर्मेलिटीज़ पूरा किया जा रहा है। यह पिछले आज़ादी के 75 सालों बाद यहाँ पे गांव में कोई भी मीडिया या पत्रकार नहीं आते हैं, डर और खौफ इस तरह का। तो महोदय मैं चाहता हूँ कि हमारे ग्राम सभा का जो चौपाल का आयोजन हो हमारे ग्राम सभा के पंचायत भवन पर लगाया जाए, और साथ में हमारे गांव में मुरादी की प्रक्रिया पूरी किया जाए, ताकि गांव के हर नागरिकों को पता हो सके। और उस मुरादी का वीडियो बनाकर फेसबुक व्हाट्सएप पे डालना चाहिए, ताकि हमारे ग्राम सभा में ये पता हो सके कि हमारे ग्राम सभा में कौन कौन से कार्य हुए पिछले 5 सालों में और क्या आने वाले दिनों में होना है। इसका लाइव टेलीकास्ट आप लोग देखने के लिए दोस्तों मैं चाहता हूँ कि लाला राम दिन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, ताकि अपने गांव की हकीकत और अपने अधिकार, अपने संविधान के बारे में जान सके। दोस्तों आज की वीडियो में इतना है, मैं कल फिर मिलूँगा आप लोगों को लाइव टेलीकास्ट दिखाने के लिए अपने पंचायत भवन पर। तब तक के लिए धन्यवाद।